भारत में सबसे बड़ा पुलिस बल किस राज्य का है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य का है सबसे बड़ा पुलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सबसे अधिक पुलिस बल किस देश के पास है? विश्व में सबसे अधिक पुलिस बल किस देश के पास है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चीन देश के पास है विश्व में सबसे अधिक पुलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में पुलिस बल की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है भारत का पुलिस बल की संख्या के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल पुलिस बल की संख्या लगभग कितनी है? भारत में कुल पुलिस बल की संख्या लगभग कितनी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 23 लाख कुल पुलिस बल की संख्या है लगभग भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम पुलिस बल किस देश में पाया जाता है? सबसे कम पुलिस बल किस देश में पाया जाता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी में सबसे कम पुलिस बल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली महिला पुलिस स्टेशन कहां स्थापित हुआ? भारत में पहली महिला पुलिस स्टेशन कहां स्थापित हुआ? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोझिकोड केरल में भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सबसे अधिक महिला पुलिस बल किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक महिला पुलिस बल किस देश में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेलीज देश में है सबसे अधिक महिला पुलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पुलिस सुधार आयोग नाम क्या है? भारत में पुलिस सुधार आयोग का नाम क्या है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोराबजी आयोग भारत में पुलिस सुधार आयोग का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 21 अक्टूबर को विश्व में पुलिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उल्लर झील किस राज्य में है? उल्लर झील किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में है उल्लर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर में है लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 13 प्रमुख बंदरगाह हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दीनदयाल पोर्ट कांडला बंदरगाह का नया नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां स्थित है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे गहरी नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुर्मू गांव बंदरगाह कहां स्थित है? मुर्मू गांव बंदरगाह कहां स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोवा में है मुर्मू गांव बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां है? यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिहांग के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाढ़ के लिए सबसे अधिक कुख्यात नदी कौन सी है? बाढ़ के लिए सबसे अधिक कुख्यात नदी कौन सी है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी बाढ़ के लिए सबसे कुख्यात नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिहार की सुख के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लूनी नदी कहां गिरती है? लूनी नदी कहां गिरती है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कच्छ के रण में गिरती है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल का केंद्र कौन सा है? सौर मंडल का केंद्र कौन है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8 ग्रह हैं कुल सौर मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कर्क रेखा सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में प्रवेश करती है सबसे पहले कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कर्क रेखा सबसे अंत में किस राज्य से निकलती है? भारत में कर्क रेखा सबसे अंत में किस राज्य से निकलती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य से निकलती है सबसे अंत में कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा किस महासागर को नहीं काटती? कर्क रेखा किस महासागर को नहीं काटती? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका महासागर को कर्क रेखा नहीं काटती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 जून को किस गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को किस गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? भारत में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है?
तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दस्त ए लूत ईरान पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस क्षेत्र में साल भर बर्फ जमी रहती है? किस क्षेत्र में साल भर बर्फ जमी रहती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ध्रुवीय कटिबंध में साल भर बर्फ जमी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चूरू और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा गर्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6.5 दूध का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत का नाम और क्षेत्र से संबंधित है अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नए राज्यों को संघ में शामिल करना अनुच्छेद 2 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यों का निर्माण सीमा परिवर्तन से संबंधित है अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 में है धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 और आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएंगे और बताएं क्लास कैसी लगी। ये भी बताइए 60 में से कितने % उत्तर आप लोगों ने सही किए।